सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री धामी कल दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही सीएम धामी दिल्ली आए थे, तब उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और आज का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्राएं चल रही हैं। राजनीतिक लिहाज से मंत्रिमंडल का विस्तार, नेताओं को दायित्व सौंपने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा सीएम धामी प्रदेश से जुड़ी योजनाओं पर केंद्र के मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं। धामी कैबिनेट में खाली 4 मंत्री पदों को लेकर 15 मई के बाद केंद्रीय नेताओं से बातचीत की जाएगी। कर्नाटक चुनाव में केंद्रीय नेताओं के व्यस्त होने की वजह से मंत्रिमंडल और दायित्व को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है। इसी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने। मंत्री पद और दायित्वों को लेकर अब 15 मई के बाद फैसला होना है और भी कई सब्जेक्ट रखे जाने हैं। केंद्र में इसको लेकर बैठक भी होगी, बातचीत भी होगी और उत्तराखंड में क्या विषय होने वाले हैं उस बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। भट्ट जी, मंत्री पद तो 3 पहले से खाली थे, लेकिन चंदन रामदास जी के निधन के बाद 4 खाली हो गए हैं। क्या इस पर विचार चल रहा है? सरकार और संगठन क्या मंथन? देखिए, 4 मंत्री पद अब रिक्त हो गए हैं और चारों मंत्री पद भरे जाने हैं। ये ठीक है कि उससे पहले बागेश्वर का जो मध्यावधि चुनाव है वो हमारे लिए एक चुनौती है। हम लोग इस बीच उस सारे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद, इसलिए कि कर्नाटक चुनाव के बाद केंद्र नेतृत्व के साथ बैठना होगा और उसमें निर्णय हम लोग करेंगे। दायित्वदारी में भी रुके हुए हैं, तो वो सारी सूची केंद्र के पास है। तो मुझे लगता है 15 के बाद ये सारे परतें हम एक प्रकार से उसको खोलेंगे और पहले दायित्वधारी का हो जाए, उसके बाद बागेश्वर का चुनाव का जो हम लोगों ने चुनाव उसके प्रत्याशी के संदर्भ में चर्चा हो जाए। इसके साथ साथ फिर मंत्रिपरिषद का विषय है, तो तीनों विषयों को लेकर चर्चा होनी है और बहुत जल्दी वो परतें हम लोग खोलेंगे। क्योंकि मंत्रियों की परफॉर्मेंस, 1 साल का वक्त हो गया है सरकार को, कैसा उनका वर्क रहा है, कैसे फीडबैक आपको मिली है और प्रेमचंद अग्रवाल का घटनाक्रम भी हुआ है, तो क्या इन तमाम विषयों को आप रखने वाले हैं या समीक्षा का भी दौर रहेगा कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस आधार पर आगे मंत्री को बढ़ाना है या ड्रॉप करना है, तमाम चीज़ें उस पर विचार? हाँ, निश्चित रूप से जब कोई विषय नया बनता है तो उस समय सब विषयों की चर्चा होती है। मंत्रिपरिषद बनना होगा तो स्वयं सब मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा भी शुरू में होती है। माननीय मुख्यमंत्री हर मंत्री की समीक्षा कर ही रहे हैं, सारे विधायकों की समीक्षा भी कर रहे हैं। क्षेत्र का संतुलन और विधायकों के कार्य, सारे विषय को भविष्य में जब मंत्रिपरिषद का विषय उसमें करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि अभी नगर निगम के चुनाव हैं, लोकसभा का चुनाव दृष्टि से भी किस कार्यकर्ता को किस रूप में लगाना है। अनेकों मंत्री कुछ हो सकते हैं संगठन काम में लगाने पड़े, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको हम सरकार के दायित्व के रूप में ले सकते हैं। ये सारे विषय, जिन विषयों पर जब चर्चा होती है तो सामूहिक चर्चा होती है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग चर्चा करेंगे। इस बीच एक हम अभी अपने जो स्टेट की टोली है उसके साथ हम बैठने वाले हैं और टोली के साथ बैठने के पीछे का उद्देश्य केवल आगामी दिनों के जो चुनाव हैं उसमें कार्यक्रम की श्रृंखला है। अभी मन की बात के कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है। बूथ प्रबंधन का हमारा कार्य चल रहा है, उसका संबंध में एक समीक्षा हमारी इस रूप में होनी है। हम चाहते हैं कि हम बागेश्वर चुनाव से पहले अपने बूथ की पूरी टोली, प्रमुख पन्ना टोली तक का हम निर्माण कर लें, जिसके आधार पर हम भविष्य का चुनाव हम लोग जीतेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।